major and minor courses, skill enhancement courses, ability enhancement courses, multidisciplinary courses and value added courses। ये कोर्सेज हैं जो आपको यूजी में परस्यू करना होगा अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपने आगे की पढ़ाई करते हैं और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरते हैं और आपका एलोकेशन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं हो जाता है और आपको वो एक सीट मिल जाती है। तो लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ज्यादातर बात बस मेजर और माइनर कोर्सेज की हो रही है। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज क्या होते हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज क्या होते हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज क्या होते हैं और वैल्यू एडेड कोर्सेज क्या होते हैं और साथ ही वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं जो आपको अपने यूजी के प्रोग्राम में परस्यू करना होगा। ये साथ ही ये जितने भी कोर्सेज है वो आपके मेजर और माइनर के साथ चलते हैं। क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोर्सेज, इस पे डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। और बात करते हैं अलग अलग तरह के कोर्सेज जो बीएचयू आपको ऑफर करने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसी से रिलेटेड अपने बुलेटिन में जब आप बीएचयू के जो न्यू बुलेटिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, इससे रिलेटेड इन्होंने दिया है कि कहां कहां पे ये जो ड्यूरेशन है, मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होगा और किस किस कोर्सेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर, एलएलबी, यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो नहीं होगी। साथ ही आर्ट्स हुआ, साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, यहाँ पे आपका जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब फॉलो होगा तो आपको जो सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट अलॉट किए जाएंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको ऑनर्स करवाता है। जब ऑनर्स करवाता है तो ऑनर्स का मतलब क्या होता है ये समझिए। जब भी कोई यूनिवर्सिटी ऑनर्स कराती है तो आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है, अगर वो ऑनर्स 3 साल का है तो वो एक सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ना होगा और आखिरी ईयर में वो एकमात्र सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है। अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 साल का ऑनर्स है और सपोज कीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो है वो मिला है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है वो चारों साल पढ़ना होगा और जो आपका 4th ईयर रहेगा, मतलब कि 7th और 8th सेमेस्टर रहेगा, उसमें बस आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा। लेकिन वो जो 3 साल आपके लिए रहेंगे, क्या इस 3 साल में बस आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना रहेगा? जी नहीं, ये मेजर सब्जेक्ट जो आपका पॉलिटिकल साइंस है इसके साथ आपको एक माइनर भी अलॉट होगा जो पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको पढ़ना रहेगा। वो माइनर क्या है उसकी पूरी लिस्ट जो है बीएचयू ने अपने पोर्टल पे रिलीज कर दिया है। प्रेफरेंस एंट्री भी आपको मेजर और माइनर एक साथ में भरना होगा, वैसे ही अलॉटमेंट होगी। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझिए कि आपके मेन कोर्सेज क्या रहेंगे। एक मेजर जो आपका ऑनर्स है और एक आपका माइनर जो आपका 3 साल तक पढ़ना रहेगा। अगर आप 4 साल के यूजी कोर्सेज में हैं तो 3 साल के अगर यूजी कोर्सेज में हैं तो आपको जो है 2 साल मेजर और माइनर पढ़ने होंगे और आखिरी साल बस मेजर आपको पढ़ना होगा। अब आगे बात करते हैं, जब आपका मेजर और माइनर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, बस आपका अगर मेजर और माइनर आप पढ़ रहे हैं तो क्या बस यही सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे? जी नहीं, इसके अलावा आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ने होंगे, आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज पढ़ने होंगे, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज पढ़ने होंगे और साथ ही वैल्यू एडेड कोर्सेज पढ़ने होंगे। क्या होता है ये स्किल एनहांसमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग क्रेडिट पॉइंट्स दिए गए हैं। अब ये क्रेडिट पॉइंट्स देखने की या फिर आपके एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंपैक्ट क्या ये डालेगा? जी नहीं, क्रेडिट पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो बस बता रहा है कि आप जो यूजी प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, या तो आप ऑनर्स करेंगे 3 साल का या फिर ऑनर्स और रिसर्च करेंगे। अगर ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे तो उसका क्रेडिट पॉइंट 80 होगा, ऑनर्स बस करेंगे तो 92 क्रेडिट पॉइंट होगा। अब ये क्रेडिट पॉइंट को अगर आसान भाषा में बताएं तो कितने आपके लगभग क्लास के वेटेज ऑफर्ड किए जा रहे हैं वो है। बाकी आप इसको उतना मत जानिए डिटेल में, क्योंकि कितना क्रेडिट पॉइंट है उससे आपके क्लासेस इंपैक्ट नहीं होने वाली हैं। लेकिन क्या आपको जानना है, वो जरूरी है जानना है कि आपके लिए ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं ये क्या है। तो आप पॉइंट नंबर जब 8 पे आएंगे तो ये कहता है द यूजी स्टूडेंट विल हैव टू परस्यू, ठीक है, कि आपको परस्यू करना ही होगा 9 क्रेडिट फॉर इंट्रोडक्टरी लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज।
ठीक है। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज क्या क्या है, तो ऑफर आपको ये कोर्सेज किए जाते हैं, ठीक है। कोर्सेज ABCDEFG तक दिया गया है। अब आपका नेचुरल एंड फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड मीडिया है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स है। कहता है कि मान लीजिए आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप ई वाले ब्लॉक में हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, तो आप ई वाले ब्लॉक में हैं, तो आप कौन सा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो अगर आप ई वाले ब्लॉक में हैं तो आप ABCDF और G में से कोई भी चूज कर सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। आसान भाषा में बताएं तो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपनी फैकल्टी छोड़ करके दूसरे फैकल्टी के सब्जेक्ट में से पढ़ेंगे। सपोज करो कि मैंने कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स चूज किया, अब मैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज करूंगा तो इन सब में से कॉमर्स का छोड़ करके, मतलब कि डी वाला छोड़ करके मैं ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल स्टडीज का कोई भी एक जो मल्टी डिसिप्लिनरी मुझे ऑफर होगा मैं वो ले सकता हूं, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ भी एक ले लूंगा, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में आएगा कि अपना जो मेरा डिसिप्लिन है उसके अलावा भी मैंने एक डिसिप्लिन को समझा है, जाना है, उसमें भी मेरी थोड़ी बहुत एक्सपर्टी है, इसीलिए कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से आगे बढ़ेंगे तो आप अपने स्किल को इन्हांसमेंट करने के लिए, स्किल को आप बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो स्किल बढ़ाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल का ऑप्शन मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल का, कि आप अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं, आप अपना कंप्यूटर के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं, लाइफ स्किल के बारे में आप बढ़ा सकते हैं, अमाउंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बना सकते हैं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे जहां पे अपनी स्किल को आप बढ़ा सकते हैं, ये भी कोर्स आपको करना पड़ेगा। साथ ही अब आप एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज की बात करें तो यहां पे आपको जो लैंग्वेज है वो चूज करना रहता है, मतलब कि आप अगर मेजर में मान लो पॉलिटिकल साइंस मिल गया, मुझे हिस्ट्री माइनर मिल गया, उसके बाद स्किल इन्हांसमेंट में मैंने जो है लाइफ ले लिया, लाइफ साइंस ले लिया, ठीक है, और उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी में, सॉरी मैंने नेचुरल साइंसेस मल्टी डिसिप्लिनरी में ले लिया, स्किल इन्हांसमेंट में जो है मैंने इन सब में से अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट ले लिया। तो अब मैं अपना एबिलिटी इन्हांसमेंट में क्या लूंगा, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज ले सकता हूं, हिंदी लैंग्वेज ले सकता हूं, लेकिन वो बच्चे क्या लेंगे जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है, ये लैंग्वेज ऑनर्स है, तो वो और अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, तो उनको जो सब्जेक्ट ऑफर मिला है, ठीक है, उसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो लेंगे। इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि जिस स्टूडेंट का लैंग्वेज एज अ मेजर अलाउड है कोई भी एक लैंग्वेज, तो वो अपना सब्जेक्ट छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। और यूजी स्टूडेंट जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, तो ये आपके वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, इन वैल्यू एडेड कोर्सेज में से आपको एक लेना पड़ेगा, कोई भी आप एक वैल्यू एडेड कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज हैं, ये वोकेशनल कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मॉडल यहाँ पे दिया तो गया है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड बाद में बताया जाएगा कि किस तरह से आप इसको परस्यू कर सकते हैं। और ये आपके कोर्सेज कहाँ कहाँ चलेंगे, ठीक है, तो अगर आपको FMC अलॉट होता है तो आपको मेन कैंपस में चलेगा, MMB अलॉट होता है तो मेन कैंपस में चलेगा जो कि लंका BHU में स्थित है। अगर आपको RGSC अलॉट होता है तो बरकच्छा मिर्जापुर पे चलेगा। अफिलिएटेड अलॉट होता है तो आपके अफिलिएटेड चाहे वो चेतगंज में AMPG हो या फिर असुनगंज में आपका DAV हो या फिर कमच्छा में आपका VKM हो जो कि वसंत कन्या महाविद्यालय, या फिर VCW आपका राजघाट पे हो, यहाँ पे आपके कोर्सेज चलेंगे। तो ये आपके सब्जेक्ट ऑफर हुए कि माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है, और साथ में आपके जो अलग अलग कोर्सेज जो आपको अपने इन 3-4 सालों में पढ़ने होंगे, ये कोर्सेज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले चीजें अलग थी, पहले आपको बेसिकली 3 कोर सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, एक लैंग्वेज और एक एंसिलरी पढ़ना होता था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कौन कौन BHU आ रहा है किस कोर्स के लिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।